हैं मॉड के अगले लेक्चर पर। इसमें हम क्या करेंगे, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखेंगे। इसके प्रीवियस में जो हमने लेक्चर पढ़ा था, हमने उस लेक्चर में जान लिया था कि मॉड को हमें ओपन कैसे करना है। ठीक है, हाउ टू ओपन मॉड इन केस, मतलब अगर हमारे पास केस हो तब हम मॉड को ओपन कैसे करेंगे। एक मैं हल्का सा आप लोगों को रिवीजन दे रहा हूँ, जिससे आपको अभी मैं आपको जो भी क्वेश्चंस कराऊं तो आप उन क्वेश्चनों से क्या कर पाएँ, कनेक्ट कर पाएँ, उन क्वेश्चनों से कनेक्ट कर पाएँ। उसके लिए मैं आपको एक चीज़ रिवाइज करा रहा हूँ। जैसे एफ ऑफ ई एक्स इक्वल हमारे पास क्या है, मॉड ऑफ एक्स माइनस वन प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस टू। अब हमारे पास केस है कि हमें एक्स लेस देन वन के लिए इसको क्या करना है, ओपन करना है। एक्स लेस देन वन के लिए हमें इसका मॉड हटाना है। तो इसके लिए हमने आपको बताया एक छोटा सा काम करना है, और वो छोटा सा काम क्या है, एक्स की वैल्यू वन से छोटी, वैसे तो करोड़ों वैल्यू होंगी, आपको केवल एक वैल्यू लेनी है। आप बताइए एक्स की वैल्यू वन से छोटी क्या होगी, तो सबसे इजी क्या पड़ेगी, जीरो पड़ेगी। वन से छोटा तो जीरो भी है, तो जीरो जीरो क्या करिए आप यहाँ पुट कर दीजिए और यहाँ पुट कर दीजिए, और यहाँ पुट करके आपको क्या देखना है, साइन देखना है, पॉजिटिव आ रहा है कि निगेटिव आ रहा है। जब यहाँ पे हम पुट करेंगे जीरो माइनस वन, मॉड के अंदर निगेटिव आ रहा है, मतलब ये निगेटिवली ओपन होगा। यहाँ पे रखिए निगेटिव आ रहा है, मतलब ये निगेटिवली ओपन होगा। तो इसका मॉड कैसे हटेगा, मॉड हटा देना है लेकिन माइनस लगा देना है। यहाँ पे भी क्या करना है, मॉड हटा देना है लेकिन माइनस लगा देना है। उसके बाद ओपन द ब्रैकेट कर लोगे तो माइनस एक्स प्लस वन माइनस एक्स प्लस टू। तो अब यहाँ पर आप देखो वन और टू क्या हो गया, थ्री, और ये क्या हो गया, माइनस टू एक्स। तो मॉड को इस तरह हम, अगर हमारे पास मॉड हो और केस हो तो हम मॉड को इस तरह ओपन करते हैं। इसका आइडिया आपको इसके पहले वाले वीडियो में लग गया होगा। अब इस आइडिया पे मैं आपको इनइक्वालिटी पर बेस्ड क्वेश्चन कराने वाला हूं। ठीक है, तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर है। ये आपकी मॉडुलस इनइक्वालिटी है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने इस टाइप का क्वेश्चन किया था, लेकिन इक्वल पे किया था, इक्वल टू पे किया था। अब यहाँ पे हम इनइक्वालिटी में आ गए हैं, ग्रेटर देन लेस देन में कैसे सॉल्व करेंगे ये सीखेंगे। तो हमें क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर लाइन बनाना होगा। नंबर लाइन कैसे बनेगी आपको बताया, इसको जीरो से सॉल्व करो माइनस वन आएगा, और इसको जीरो से सॉल्व करोगे जीरो आएगा। तो फर्स्ट वाले को सॉल्व किया माइनस वन, सेकेंड वाले को सॉल्व किया जीरो आया। अब यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कितने केस बनेंगे, आप कहोगे थ्री केस बनेगा। केस फर्स्ट क्या है, केस फर्स्ट क्या है, ये आपका माइनस इन्फिनिटी का पॉइंट होता है और ये आपका प्लस इन्फिनिटी होता है। केस फर्स्ट में हमारी जो एक्स की वैल्यू होगी माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन के बीच होगी, आप कहोगे हाँ होगी। अब हमें क्या करना है, एक्स की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी और माइनस वन के बीच में कोई एक वैल्यू सोचनी है। तो आप कहोगे मैं तो करोड़ों सोच सकता हूँ, आपको केवल एक सोचना है, तो माइनस टू आप सोचो। अब माइनस टू आप यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ पे पुट कर दो, माइनस टू प्लस वन निगेटिव, माइनस टू निगेटिव, तो दोनों निगेटिव, यहाँ पे भी निगेटिव बन रहा है, यहाँ पे भी निगेटिव बन रहा है। तो हमें निगेटिवली ओपन करना है, तो मॉड हटा देना है, माइनस लगा देना है, यहाँ पे भी मॉड हटा देना है, माइनस लगा देना है, और ग्रेटर देन क्या कर लेना है, थ्री कर लेना है। ब्रैकेट ओपन कर लो, चेंज इनटू साइन हो जाएगा। माइनस टू एक्स माइनस वन को थ्री में ऐड कर दो, तो वन प्लस थ्री हो जाएगा। माइनस टू एक्स ग्रेटर देन फोर, देखिए देख सकता हूँ कुछ भी होते हुए नहीं देख सकता, अपने एक्स को निगेटिव होते हुए। देखो अपना एक्स निगेटिव है, तो अपना एक्स कभी भी निगेटिव मिल जाए तो हमेशा में क्या करना होता है डियर, माइनस का मल्टीप्लाई करना होता है। तो माइनस का मल्टीप्लाई करो, तो माइनस का मल्टीप्लाई करोगे ये प्लस हो जाएगा, बट जो प्लस है क्या हो जाएगा, माइनस। और इनइक्वालिटी में माइनस का मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी का साइन हमेशा चेंज हो जाता है। तो ये आपका जो इनइक्वालिटी का साइन है ग्रेटर देन है ना, लेस देन हो जाएगा।
2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। तो यहाँ पर देखो x लेस देन -2 आ गया, हाँ -2 आ गया। अब x लेस देन -2 का क्या मतलब है, -2 से छोटी, तो -2 से कहाँ तक जाएगी, -∞ तक ही तो जाएगी भाई। -2 से छोटा इधर तो जाना नहीं है, इधर ही तो जाना है, लेफ्ट साइड ही तो जाना है। तो कितना जाएंगे आप, -∞ पे जाएंगे। देखें यहाँ पर आइडिया आप लगा लें, देखो -2 है, -2 से छोटी वैल्यू इधर जाने पे मिलेगी कि नहीं। अब इसका भी तो इंड है ना, ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ, -2 से भाई -∞ से -2 तक ही तो होगा। तो यहाँ पर सोल्यूशन क्या आया, -∞ से -2 आया। यहाँ पे ओपन लगा दो, यहाँ पे भी ओपन लगा दो। यहाँ पे ओपन क्यों लगा, क्योंकि यहाँ देखो इक्वल टू नहीं लगा है। अगर यहाँ इक्वल टू लगा होता तो यहाँ पे हमें क्लोज इंटरवल लगाना होता। तो ये एक आंसर आया कि नहीं बताओ, एक आंसर ये आया। देखो अब यहाँ पर हमको क्या करना होगा, ये जो आंसर आया है और ये जो केस है, केस और आंसर का हमें क्या लेना है। हमेशा इस टाइप के क्वेश्चनों में केस और आंसर का हमको क्या लेना होता है, इंटरसेक्शन, तब हमें सोल्यूशन मिलता है। ध्यान देना, इस टाइप के क्वेश्चनों में हमेशा क्या करना होगा डियर, केस और आंसर का क्या लेना होगा, इंटरसेक्शन, तब हमें सोल्यूशन मिलेगा। तो ये हमारा पहला सोल्यूशन हुआ, केस फर्स्ट के लिए ये पहला सोल्यूशन हुआ। और यही चीज, सेम यही चीज हमें सेकंड केस के लिए भी करना है, थर्ड केस के लिए भी करना है। ठीक, तो अब यहां पर केस क्या है हमारा, बताओ। केस ये है -∞ से क्या है -1, ये हमारा केस है। इंटरसेक्शन, आंसर हमारा क्या आया है, -∞ से 2 आया है, -∞ से -2 आया है। इन दोनों का क्या लेना है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन पार्ट होता है, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन पार्ट। तो यहां पर हम लोग क्या लेंगे, कॉमन पार्ट लेंगे। अब यहां पर आप लोग बहुत ध्यान से, बहुत मजबूती से समझना। पहले यहां -2 आएगा, फिर -1 आएगा। -2 पे भी ओपन इंटरवल लगेगा, ओपन सर्कल लगेगा, -1 पे भी। ये आपका -∞ और ये आपका +∞। अब आप देखो ये सोल्यूशन क्या है, -∞ से -1 है, -∞ से -1 है, तो ये लाइन होगी कि नहीं बताओ। -∞ से -1 के लिए लाइन ये होगी, हाँ। और ये -∞ से -2 है, तो -∞ से -2 के लिए लाइन ये होगी। अब इन दोनों में देखो कॉमन ये इतना पार्ट है कि नहीं, दोनों पे जहाँ पे रेक्टेंगल क्रिएट हो जाएगा, जहाँ पे आपका बॉक्स क्रिएट हो जाएगा, वही आपका कॉमन पार्ट होता है। मतलब आप इसके लिए लाइन खींच लो, इसके लिए लाइन खींच लो, और दोनों लाइनों में जहाँ पे आपका बॉक्स क्रिएट हो जाए वो आपका कॉमन पार्ट होता है। ठीक है, 2 मोर देन 2 इनइक्वालिटी पे हमेशा हमें कॉमन पार्ट, जो हमारा जो कॉमन पार्ट होगा वही हमारा सोल्यूशन होता है, ये बात जानते हो। तो यहाँ पर देखो क्या हो गया हमारा आंसर, ∞ से -2, ये हमारा पहला सोल्यूशन हुआ। ये हमारा क्या हुआ, पहला सोल्यूशन। तो ये हमारा केस फर्स्ट अब पूरी तरीके से सॉल्व हो गया है। सेम एज हमें क्या करना होगा डियर, सेकेंड केस को सॉल्व करना होगा और थर्ड केस को। सेकेंड वाले केस को सॉल्व करेंगे तो S2 मिलेगा, थर्ड वाले केस को सॉल्व करेंगे S3 मिलेगा। जब S1 S2 S3 मिल जाएगा तो तीनों का यूनियन ले लेंगे, हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये केस फर्स्ट आपको क्लियर हो गया होगा। सेम एज हम सेकेंड केस को सॉल्व करेंगे, सेकेंड केस को भी हम सेम एज सॉल्व करेंगे। हमारा क्वेश्चन क्या है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, मॉड में x+1 प्लस में मॉड x और ग्रेटर देन यहाँ पर क्या है 3 है। और हमारा केस क्या बना है आप देख रहे हैं, -1 बना है और 0 बना है। ये हमारा केस फर्स्ट कंप्लीट हो गया है। सेकंड केस, थर्ड केस। अब सेकंड केस बताइए आप, सेकंड केस क्या होगा। देखो यहां पर -1 देखो लेस देन -1 हो चुका है। अब लेस देन -1 हो चुका है तो बचा क्या है, इक्वल -1 बचा है, ग्रेटर देन -1 बचा है। पहली बार वाले में ओपन लगाना है, दूसरी बार वाले में हमेशा क्लोज इंटरवल लगाना है। इसको हम पहली बार टेकन करने चल रहे हैं तो यहां पर ओपन लगाना। पहली बार वाले में हमेशा ओपन लगेगा और दूसरी बार जो यूज होने लगेगा वहां पर क्लोज लगेगा, ये बात हमेशा याद रखना। और -∞ से +∞ वाले पे तो हमेशा ओपन लगता ही है,
ये बात आपके माइंड में है ही। अब यहां पे इसके बीच में एक वैल्यू बताइए, -1 और 0 के बीच में एक वैल्यू बताइए तो जाने। तो -1 और 0 के बीच में अगर आपसे वैल्यू पूछी जाए तो माइनस आप 0.5 तो बता ही सकते हैं। अब ये -0.5 हमको यहां पुट करना है, यहां पुट करना है। यहां पुट करो फर्स्ट वाले में, यहां पुट करो, यहां पुट करोगे तो -0.5 + 1, तो ये +0.5 हो जाएगा, मतलब ये पॉजिटिवली ओपन होगा, इसके लिए पॉजिटिवली ओपन होगा। यहां रखोगे तो ये निगेटिवली ओपन होगा, >3। अब यहां पे ब्रैकेट को क्या करो, हटा दो, तो ये कट गया। देखो 1 > 3, ये तो क्या हो गया, ये तो खत्म हो गया। अब यहां पर क्या हो जाएगा, सोल्यूशन 5 हो जाएगा। यहां पे S2 हमारा क्या आ गया, 5 आ गया, नो सोल्यूशन हो जाएगा। जब x ही कट गया तो हमारा सोल्यूशन क्या होगा, तो उस केस में मेरा सोल्यूशन हमेशा 5 होगा, ठीक है, नो सोल्यूशन होगा। ठीक, तो ये हमारा सेकंड हो गया। अब हम थर्ड केस वाले पे काम करेंगे। थर्ड केस हमारा क्या है, थर्ड केस ये है कि नहीं बताओ, ये +∞ और ये -∞। अब यहाँ पे देखो 0 हम सेकेंड टाइम लेने चल रहे हैं, तो सेकेंड टाइम है तो यहाँ पे क्लोज लगाओ, और ये इन्फिनिटी पे तो हमेशा ओपन लगता ही है। अब इसके बीच में तो करोड़ों वैल्यू होगी, लेकिन आपको एक ही वैल्यू सोचनी है, तो 1 सोच लो। क्या सोच लो, 1 यहां रखोगे पॉजिटिव, 1 यहां रखोगे पॉजिटिव, फर्स्ट वाले में रखोगे पॉजिटिव, सेकेंड वाले में रखोगे पॉजिटिव, >3 हो जाएगा। 2x + 1 >3, तो 2x > ये 3 - 1 हो जाएगा। 2x > 2 से 2 कैंसिल कर लो, x > 1 आएगा। क्या आएगा, x > 1 आएगा। इसको सॉल्व करोगे 1 से क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। 1 से क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा, यहाँ और यहाँ। ये देखो हमारा आंसर हुआ। अब हमें क्या करना है, सॉल्यूशन के लिए हमें क्या करना है, केस और आंसर का क्या लेना होता है, केस और आंसर का हमें क्या लेना होता है, इंटरसेक्शन लेना होता है। केस हमारा क्या है, 0 से +∞, इंटरसेक्शन आंसर क्या है हमारा, 1 से ∞। इन दोनों का क्या लेना है डियर, इन दोनों का क्या लेना है, इन दोनों का हमें क्या लेना है। आप कहोगे इन दोनों का हमें क्या लेना है, इन दोनों का हमें क्या लेना है, इन दोनों का हमें इंटरसेक्शन लेना है। तो इंटरसेक्शन लेना बहुत आसान हुआ, कैसे, ये देखो, यहाँ -∞, यहाँ पे +∞। इन दोनों में बताओ, पहले 0 आएगा फिर 1 आएगा। 1 पे देखो डार्क सर्कल बनाना होगा, सॉरी 0 पर डार्क सर्कल बना हुआ क्योंकि क्लोज इंटरवल है, यहाँ ओपन बनाना पड़ेगा। एक लाइन 0 से ∞ की ले लो, तो 0 से ∞ के लिए ये लाइन हो गई कि नहीं, हाँ हो गई। 1 से ∞ के लिए लाइन बेटा ये हो गई, हाँ हो गई। अब ये दोनों देखो, ये यहाँ पे बॉक्स क्रिएट हो रहा है कि नहीं बताओ, तो यहाँ पे 1 से ∞ आ गया कि नहीं, 1 से ∞ आ गया कि नहीं, हाँ आ गया, 1 से ∞ आ गया। अब हमारा फाइनल सोल्यूशन क्या होगा, फाइनल सोल्यूशन जितने हमारे पार्ट वाइज सोल्यूशन आए हैं सबके क्या लेने हैं, यूनियन लेने हैं। तो हमारा पहला जो सोल्यूशन आया था, क्या आया था, पहला सोल्यूशन हमारा क्या आया है डियर, -∞ से क्या आया है, -2। तो यहां पर हमको -∞ से -2 कर लेना है, और ये आपका 5 है, और यूनियन देखो 1 से ∞। यूनियन का मतलब क्या होता है, यूनिटी से होता है। यूनिटी का मतलब सबकी हमें फ्रेंडशिप करानी है, सबको हमें कलेक्ट करके लिखना है। तो अगर हम इसको कलेक्ट करके लिखेंगे, इसको तीनों को कलेक्ट करके लिखेंगे तो कैसे लिखा जाएगा, -∞ से -2 यूनियन 1 से ∞ लिखा जाएगा कि नहीं। तो ये हमारा आंसर हो गया फाइनल वाला, एकदम लास्ट वाला आंसर हमारा यही होगा। यही आंसर आप लोगों को ऑप्शन में दिखाई देगा, यही आंसर आपको ऑप्शन में दिखाई देगा। तो क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला, यही सब टाइप क्वेश्चन ना लोगों को दिक्कत होती है, इसी टाइप के क्वेश्चनों में बच्चों को प्रॉब्लम आती है। तो आई होप आप लोगों को अब इस टाइप के क्वेश्चनों में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ना आए इसके लिए 2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो, ना आए
इसके लिए 2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो। एक तो इसको सॉल्व कर लो, एक क्वेश्चन इसको सॉल्व कर लो, यहाँ पे ग्रेटर देन आर इक्वल टू लगा लो। दूसरा आप इसको सॉल्व कर लो, ये एज अ फंक्शन ऐसे बोला जाता है, एज अ फंक्शन ये ऐसे पूछा जाता है। फंक्शन में भी पूछा जा सकता है, वैसे भी पूछा जा सकता है। कहेगा डोमेन बताओ, क्या बताओ? डोमेन। अब आप लोगों को एक बात पता है, रूट के अंदर कोई भी एक्सप्रेशन हो तो हमेशा क्या होता है, एक्सप्रेशन ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ पर ये पूरा देखो, रूट के अंदर एक एक्सप्रेशन है ना, तो इसे हम क्या करेंगे, इसे हम ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 लिख देंगे। और पूरा अब ये देखो, ये क्या हो गया, अब ये एक इनइक्वालिटी बना लिया कि नहीं बताओ? एक इनइक्वालिटी बना लिया। अब इनइक्वालिटी जैसे सॉल्व करते हो, अभी जैसे आपने सॉल्व किया, पूरी तरीके से सॉल्व कर डालो, हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। कभी कभार यहीं में क्या कर देता है, -6 कर देता है। तो जब -6 कर देगा तब हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पे मैंने -6 नहीं किया था, -6 कर देगा तो यहाँ पर -6 हो जाएगा। और फिर ये क्या आ जाएगा, मॉड में x-1 प्लस में मॉड में x-2 प्लस में मॉड में x-3, -6 को जब इस साइड लेके चले जाओगे तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6 हो जाएगा कि नहीं बताओ? ये आ जाएगा। ये आपका एज अ इनइक्वालिटी भी पूछा जाता है, ये एज अ इनइक्वालिटी भी पूछा जाता है। और इसको जब सॉल्व करोगे ना तो इसका जो आंसर आएगा x लेस देन आर इक्वल 0 आएगा और x ग्रेटर देन आर इक्वल 4 आएगा। ये आप जानते रहो, या ऐसे कहा बोला जा सकता है, -इन्फिनिटी से यहाँ क्लोज लगाना पड़ेगा, यूनियन 4 से क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। कैसे सॉल्व करोगे, जैसे अभी हमने फर्स्ट वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया, सेम है। जब आप सॉल्व करोगे तो ये आंसर आप यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। बस उसमें 3 केस बना था, इसमें 4 केस बनेगा। तो ये 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क में है, प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। मुझे इसका आंसर याद नहीं है, इसलिए मैं इसका आंसर नहीं लिख रहा हूँ। बाकी इस क्वेश्चन का आंसर मुझे याद था तो मैंने लिख दिया है। आप लोग अगर यही ला लीजिएगा तो एकदम कंफर्म हो जाइएगा कि ये आपको मतलब ये टाइप आपको क्लियर हो चुका है। फंक्शन को, मॉडुलस फंक्शन को ओपन करना अब आपको आ गया है। अब इस टाइप के क्वेश्चन आपको कभी दिक्कत नहीं देंगे। चलिए अब आपको मैं एक अगला क्वेश्चन बताता हूं, और अगला क्वेश्चन भी बहुत ही लाजवाब है। क्वेश्चन सारे बहुत अच्छे हैं। अब एक क्वेश्चन ये छोटा सा है, ये क्वेश्चन भी है, लेकिन इस क्वेश्चन में भी बहुत ही लोगों को, बहुत ही बच्चों को, बहुत ज़्यादा बच्चों को इस टाइप के क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में खूब पूछा जाता है, एमसीक्यू में खूब पूछा जाता है। देखिए अब इस वाले क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं। मॉड का मतलब क्या, मॉड किसको रिप्रेजेंट करता है? मॉड पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करता है। हाँ, पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पर ये जो मॉड है ना, इसको आप पॉजिटिव सोचो, और पॉजिटिव सोचो, और यहाँ पे x की मैं कोई भी वैल्यू लूंगा, ठीक है, x की कोई भी वैल्यू लूंगा तो या 0 आएगा या पॉजिटिव आएगा कि नहीं। मॉड का मतलब 0 या पॉजिटिव आना, मॉड का मतलब 0 या पॉजिटिव आना, यही तो आ सकता है। तो यहां पर देखो 0 आया तो 0 ठीक है, कोई अलग बात है। लेकिन ये बताओ, अगर यहां पर कोई मॉड पॉजिटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है और हम पॉजिटिव का डिवाइड कर सकते हैं। अब यहां पर ऐसे समझो ये कोई पॉजिटिव नंबर है, और ये कोई अगर पॉजिटिव नंबर है, जैसे आप ऐसे सोचो 3/x-2 और ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हो, तो इस पॉजिटिव नंबर को 0 में डिवाइड कर दोगे तो यहाँ पे इसकी सेहत को कोई फर्क पड़ेगा? ऐसे अगर आप कर दोगे तो इसकी सेहत को कोई फर्क पड़ेगा? आप कहोगे नहीं पड़ेगा। ये चीज आपके माइंड में है ना। अगर पॉजिटिव है, पॉजिटिव को हम 0 में डिवाइड कर देंगे तो इस पूरे एक्सप्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर यही -3 होता, यही अगर आपका क्या होता, यहाँ पे अगर -3 होता, तब हम डिवाइड करते ना तो इसकी सेहत पे बहुत फर्क पड़ता। तब हम डिवाइड करते, यहाँ पर -3 का अगर हम डिवाइड करते तो पहले में इसका साइन चेंज करना पड़ता, तभी ये डिवाइड हो पाता। बताओ, तो प्लस होने से इनइक्वालिटी के साइन को कोई फर्क नहीं पड़ता है, माइनस होने पे इनइक्वालिटी का साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। इस बात को समझते हो? आप कहोगे हाँ समझते हैं। आगे देखो,
तो ये आपका कोई पॉजिटिव है, और पॉजिटिव का अगर हम 0 में डिवाइड कर देंगे तो इसकी सेहत को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो 1/x-2 ग्रेटर देन और इक्वल 0। दूसरी बात ये महसूस करो, क्या x की वैल्यू कभी भी 2 आ सकती है क्या? इसको 0 से सॉल्व कर लिया, इसको 0 से सॉल्व कर लिया, तो क्या x की वैल्यू कभी भी 2 हो सकती है? आप कहोगे नहीं। क्यों? क्योंकि यहां नीचे 0 बना देगा ना। 2 होने का क्या मतलब है? नीचे 0 बनाना, 2 - 2, और नीचे 0 बनना मैथ के खिलाफ है कि नहीं बताओ? तब तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। नीचे 0 बनना मतलब मैथ के खिलाफ है, तो 2 नहीं हो सकता। तो 2 कहाँ कहाँ है? एक तो यहाँ है, ये कट गया, एक तो यहाँ है, ये कट गया, दूसरा यहाँ है, ये कट गया। ये दो ऑप्शन तुरंत कट गए कि नहीं बताओ? 2 होने की वजह से, क्योंकि नीचे 0 नहीं हो सकता, 2 होने की वजह से। अब आपके पास दो ऑप्शन बचा, एक ये बचा, दूसरा ये बचा। अब यहां पर देखिए, अब आप इसको ना, जैसे नंबर लाइन पे आप जान रहे हो ये 2 है, अब यहाँ पे 2 कभी हो नहीं सकता, ये बात आप जान लिए हो। यहाँ पे 2 पे अगर मैं डार्क सर्कल नहीं लगा सकता, क्योंकि 2 हो नहीं सकता, 0 बना देगा। अब यहाँ के बाद देखो, यहाँ पे बड़ा है कि छोटा? बड़ा आदमी है, छोटा? बड़ा आदमी है। और बड़ा आदमी कौन है आज के समय में? प्लस है। बेबी कर मेथड का नाम सुने ही होगे, तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस। तो यहाँ देखो, यहाँ से बड़ा निकला, और यहाँ पे बड़े का मतलब प्लस, यहाँ पे प्लस, तो ये देखो ये प्लस इन्फिनिटी। तो 2 से इन्फिनिटी हो गया, ओपन इंटरवल में नहीं बताओ इसका आंसर। तो आराम से ये वाला बी वाला ऑप्शन आपका क्या हो गया? करेक्ट हो गया। तो हमें इस तरीके से इस क्वेश्चन को इमेजिन कर लेना था, थिंक कर लेना था। आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को अब क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो का ना, और इस पूरे मॉड का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे टफ, जो बच्चों को अक्सर टफ लगता है, समझ में नहीं आता, वो वाला क्वेश्चन मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। और वो क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में मिल जाता है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ना। जल्दी नहीं समझ में आता इस क्वेश्चन को हमें किस तरह सॉल्व करना है, बट आप लोग आराम से सॉल्व कर लेंगे, आप लोग आराम से बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ये क्वेश्चन आज मैं आपको जन्म जन्मांतर के लिए तैयार करा दे रहा हूं। कैसे? सबसे पहले आप ये देखो, इन डिनोमिनेटर क्या है? x का टर्म है। इन डिनोमिनेटर x का टर्म हो तो इनइक्वालिटी को कौन सी इनइक्वालिटी बोली जाती है? आप कहोगे रेशनल इनइक्वालिटी। अरे नेशनल का भाई कौन? रेशनल। तो रेशनल इनइक्वालिटी। और रेशनल इनइक्वालिटी की पहचान क्या है? रेशनल इनइक्वालिटी की पहचान क्या है? अगर रेशनल इनइक्वालिटी तुम जान गए हो, अगर आप रेशनल इनइक्वालिटी जान गए हो कि रेशनल इनइक्वालिटी है, रेशनल इनइक्वालिटी का क्या मतलब है? इन डिनोमिनेटर x टर्म्स लाइज। अगर इन डिनोमिनेटर क्या है? इन डिनोमिनेटर x टर्म्स अगर लाइज कर रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं? रेशनल इनइक्वालिटी बोलते हैं। नेशनल का भाई रेशनल इनइक्वालिटी कहलाता है। और रेशनल इनइक्वालिटी होने पर सबसे पहले हमारा धर्म या कर्म क्या बनता है? सर हमारा सबसे पहले धर्म या कर्म बनता है कि राइट हैंड साइड को 0 कर देना। रेशनल इनइक्वालिटी के लिए हमें सबसे पहले राइट हैंड साइड को 0 करना होता है। तो ये राइट हैंड साइड क्या है? सर यहाँ 1 है, तो इसको 0 कर दो। क्या कर दो? 0 कर दो। 0 करने का मतलब है इसको लेफ्ट साइड कर दो, और क्या? ये राइट साइड है, इसको लेफ्ट साइड कर दो। -1 ग्रेटर देन 0। अब यहां सर ये एक अपान में हो, बगल वाला ना हो, तो ऐसे में तो एलसीएम लिया जाता है। हाँ सही है, एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो। यहाँ पे देखो मॉड में x+3 और +x, एलसीएम लोगे तो ऐसा आएगा। हाँ सर ऐसा, बिल्कुल ऐसा आएगा। ब्रैकेट को ओपन कर लो, ब्रैकेट को क्या कर लो? ओपन। लो सर ब्रैकेट को ओपन कर लिया। अब बताओ सर क्या बताएं? +x से -x कट जाएगा, काट दो। अच्छा अब बताओ, मॉड x+3 -2 और अपान में x+2, यहाँ तक समझ में आया सभी को? यहाँ तक समझ में आया? हाँ सर यहाँ तक समझना नहीं था, ध्यान रखना था। क्या ध्यान रखना था? कि इन डिनोमिनेटर कभी भी x का टर्म आए तो रेशनल इनइक्वालिटी हो जाएगा, और रेशनल इनइक्वालिटी को में राइट हैंड साइड को हमेशा 0 बना के सॉल्व करते हैं।
बस ये इतनी बात आपके माइंड में अगर होगी तो यहां तक आप पहुंच जाओगे। यहां के बाद तो बहुत आसान है। यहां के बाद आपको क्या करना है, अब यहां के बाद तो आप बहुत आसानी से कर लोगे ना, 3 है यहां पर। यहां के बाद वाला तो बड़ा आसान है। सर क्या आसान है, ये जो मॉड के अंदर है 0 से सॉल्व करो, मॉड के अंदर वाले को 0 से सॉल्व करोगे सर -3 आएगा। ये तो 2 केस बना देगा, केस फर्स्ट केस सेकंड, केस फर्स्ट और केस सेकंड बना देगा। हाँ सर, केस फर्स्ट और सेकंड बना देगा। बोलो केस फर्स्ट क्या है, केस फर्स्ट क्या है सर, -∞ से -3, यही तो होगा ना। -3 को पहली बार ले रहे हैं तो ओपन लगाना पड़ेगा, बाकी -∞ और +∞ पे तो हमेशा ओपन लगता है। इसके बीच कोई एक वैल्यू बताओ सर, करोड़ों है एक, अच्छा एक बताना है तो -4। भाई -∞ से -3 के बीच में कोई एक वैल्यू इमेजिन करो, -4। अब ये -4 हमें हर जगह नहीं रखना है, मॉड में ही रखना है, क्योंकि हमें साइन किसका कंफर्म करना है, मॉड का। तो जिसका जो हमें प्रॉब्लम कर रहा है हमें वही का इलाज कराएंगे ना, कि हम किडनी का गए हैं तो दिल का भी इलाज करा लेंगे, हमको जहां दिक्कत रहेगी वहीं तो इलाज कराएंगे। हम मॉड पे काम कर रहे हैं तो -4 हमको मॉड में रख लेना है। सर हमने यहाँ पे रख के महसूस किया -4 + 3 निगेटिव आ रहा है, तो निगेटिव आने का मतलब ये निगेटिवली ओपन होगा। अच्छा ये बात है, तो निगेटिवली ओपन कर दो। बताओ यहां तक बात कंफर्म हुई, आप कहोगे हाँ। ये -4 हमने केवल मॉड में पुट करना है, केवल मॉड में। हम कह रहे हैं किडनी का अगर हम इलाज कराने गए तो किडनी का ही कराएंगे और किसी पार्ट का नहीं कराएंगे। यहाँ पे मॉड तो मॉड में ही हमें रखना है, कंफ्यूज मॉड है, आजू बाजू वाला नहीं, याद रखना। तो ये हमने यहाँ पे पुट करा तो निगेटिव आया, तो इस तरह कर लिया। अब ब्रैकेट ओपन कर लो, ब्रैकेट ओपन कर लो, अच्छा कर लिया। तो ये क्या हो जाएगा, -x - 5 अपान में x + 2 ग्रेटर देन 0। अब आप कहोगे सर यहाँ पे x हमारा निगेटिव दिखाई दे रहा है ना, x हमारा क्या दिखाई दे रहा है, निगेटिव। और सर आपने कहा है देख सकता हूं कुछ भी होते हुए, नहीं देख सकता अपने x को, सॉरी रोते हुए, x को निगेटिव होते हुए, x को निगेटिव होते हुए हम नहीं देख सकते हैं। तो हमारा x कभी भी निगेटिव होगा तो हमें क्या करना है, माइनस का मल्टीप्लाई करना है। हमारा x पॉजिटिव तो हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। तो हमें माइनस का मल्टीप्लाई करना है, इस यहाँ पे माइनस का मल्टीप्लाई करो ऊपर न्यूमरेटर में, तो ऊपर ही करना है, नीचे मत कर लेना जज्बात में आके। तो ऊपर करेंगे, देखो -a+, अब ये इसका साइन चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताना, लेस देन हो जाएगा। अब यहां के बाद नंबर लाइन लेना, ऊपर वाले को 0 से सॉल्व करो -5, नीचे वाले को 0 से सॉल्व करो -2, आएगा। एक बेबी कर मेथड आपने सुना होगा, बेबी को बेस पसंद है अखिलेश को परदेश, ना बेबी को बेस मिला ना अखिलेश को परदेश। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, बेबी कर मेथड लगाना है। बेबी कर मेथड में क्या करना होता है, राइट साइड से प्लस माइनस और प्लस कर देना होता है। यहाँ पे देख लो आदमी कैसा है, सर आदमी तो छोटा है ना, जो लोनी आदमी है, माइनस वाला आदमी है। छोटा आदमी कौन है आज के समय में, जो रेडी है, जो लोनी है। सर यहाँ से माइनस की फीलिंग आ रहा है और यहाँ माइनस यहाँ है, ठीक, तो बस यही ले लो। -5 से -2 ओपन इंटरवल में, ओपन इंटरवल लगेगा, वैसे भी इक्वल टू है, नहीं तो क्लोज का तो सवाल ही नहीं है। ये हमारा आंसर हुआ और ये हमारा केस था। हमें सलूशन के लिए क्या करना पड़ेगा, केस और आंसर का क्या लेना पड़ेगा, इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। केस हमारा क्या है, केस हमारा -∞ से -3 है, इंटरसेक्शन। आंसर हमारा क्या है, -5 से -2 है। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। सर इंटरसेक्शन लेना बहुत आसान आपने बताया था। सबसे पहले यहाँ पे -5 रखना है, फिर -3 रखना है, -2 रखना है, ये +∞ वाला पॉइंट, ये -∞ वाला पॉइंट। अच्छा -∞ से -3 सर ये लाइन हुई,
-5 से -2 सर ये लाइन हुई, दोनों में कॉमन क्या है सर, ये इतना पार्ट कॉमन है। तो इंटरसेक्शन क्या है, -5 से -3, इंटरसेक्शन यहाँ पर क्या है, -5 से -3। तो सर ये हमारा पहला सोल्यूशन हुआ, ये हमारा फर्स्ट वाला सोल्यूशन आया। आप कहोगे हाँ ये अभी हमारा क्या था, केस फर्स्ट सॉल्व हुआ था। अब हम सेकेंड केस सॉल्व करेंगे। क्या सॉल्व करेंगे, सेकेंड केस सॉल्व करेंगे। ध्यान से देख लो, क्या सॉल्व करेंगे, सेकेंड केस सॉल्व करेंगे। समझ लो, मौका भी है, दस्तूर भी, हम भी हैं और आप भी हैं। कल ना हम ही रहेंगे ना आप ही रहेंगे, रह जाएंगे तो सिर्फ यादें। यहाँ पर ध्यान दे लीजिए, वक्त सबको मिलता है अपना वक्त बदलने के लिए, पर दोबारा वक्त नहीं मिलता अपना ही वक्त बदलने के लिए। देखो ये सेकंड केस है, सेकंड केस है, सेकंड केस -3 देखो ओपन में हो चुका है, इस बार क्लोज में आएगा। ये -3 से +∞, इसके बीच में कितनी वैल्यू जानते हो सर, जानते तो मिलियन बिलियन वैल्यू है, लेनी एक है, बताओ। -3 से इनफाइनाइट के बीच में एक वैल्यू बताओ। सर मन कह रहा है -2 ले लूँ, ले लो, -2 ले लो, -1 ले लो, 0 ले लो, 0.5 ले लो, कुछ भी ले सकते हो, -2 ही ले लो। अब -2 यहाँ रखोगे, यहाँ रखोगे तो -2 + 3 प्लस आ जाएगा, मतलब ये पॉजिटिवली ओपन होगा। हाँ सर ये पॉजिटिवली ओपन होगा। अच्छा अब ये देखो 3 में 2 कट कर दो, x + 1 अपान में x + 2 > 0। अब यहाँ बताओ, ऊपर वाले को 0 से सॉल्व करोगे -1, नीचे वाले को सॉल्व करोगे -2। हमेशा यहाँ पे छोटे से बड़ा नंबर लेना है। -2 -1 में छोटा -2 होगा, -1 उसके बाद होगा। यहाँ -∞, यहाँ -∞, यहाँ बड़ा आदमी है, छोटा। हाँ सर बड़ा कौन है सर, जिसके पास धन है वो बड़ा है आज के समय में। बेबी कर मेथड से यहाँ पे प्लस माइनस और क्या लगाना है, प्लस लगाना है। सर यहाँ पे बड़ा प्लस है, यहाँ पे भी प्लस, कौन कौन है सर, -∞ से -2 है, यूनियन -1 से ∞ है। सर ये हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ सर। अब हमें केस और आंसर का क्या लेना है, हमें सर केस और आंसर का क्या लेना होता है, इंटरसेक्शन, तब हमारा सलूशन बनता है। हमारा केस क्या है सर, हमारा केस -3 से +∞ है। इंटरसेक्शन क्या है हमारा, आंसर हमारा क्या है, -∞ से -2 है, यूनियन -1 से ∞ है। यहां तक में कोई दिक्कत आप कहोगे नहीं। अब इनका क्या लेना है सर, इनका क्या लेना है, इनका इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन लेना आपने बताया बहुत आसान तरीके से। कैसे बताया सर, आपने बताया पहले -3 ले लो, फिर -2, फिर -1। अब यहाँ पे देखो डार्क सर्कल है, यहाँ ओपन है, यहाँ ओपन, हाँ सर ओपन। यहाँ आपने कहा सर -3 से ∞ के लिए एक लाइन लो, -3 से +∞, सर ये लाइन हुई, ये -3 से +∞ के लिए लाइन हो गई। फिर आपने कहा सर -∞ से -2 के लिए लो, -∞ से ये लो, फिर -2 से ∞ के लिए लो, सॉरी -∞ से 2, -∞ से 2, -∞ से 2, -1 से ∞ ये। अब बताओ दोनों में कॉमन बॉक्स कहाँ कहाँ क्रिएट हो रहा है, यहाँ यहाँ हो रहा है। हाँ सर, तो हम लोग का जो इंटरसेक्शन है ये है। हाँ सर यहाँ तक बात समझ में, गैप है देख लो तो यूनियन लगेगा, -1 से ∞। ये हमारा S2 आया। हाँ सर, फाइनल सोल्यूशन के लिए क्या करना है, जो हमारा S1 और S2 है उसका यूनियन ले लेना है। S1 हमारा क्या है, फर्स्ट वाला सोल्यूशन क्या है सर, बाजू में भी आपने किया था, ये -5 से -3, -5 से -3 है, -5 से -3। अच्छा यूनियन S2 क्या है सर, ये है S2, ये है S2, ये है। क्या ये हमारा आंसर हो गया, हाँ ये आंसर हो गया, लेकिन ये आंसर अधूरा है। ये आंसर हो गया अगर 5 मार्क्स का आता है, लेकिन ये आपको 4.5 आपको दिला देगा। लेकिन जो पढ़ा लिखा मास्टर होगा आपका हाफ मार्क्स जो है यहाँ से कट कर लेगा, अगर आप बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं। बाकी अगर आप JEE ND और TGT PGT के स्टूडेंट हैं
तब तो ये आंसर आपका ऑप्शन में रहेगा ही नहीं, ये ऑप्शन में रहेगा ही नहीं, इसके बाद वाला ऑप्शन ही रहेगा। तो देख लीजिए इसके बाद वाला ऑप्शन कैसे सॉल्व करेंगे। यहां पर आपको थोड़ा सा यूनियन का क्या मतलब है, फ्रेंडशिप करना, चीजों को कलेक्ट करके लिखना ना, दोस्ती करा के एक जगह लिख देना, मतलब चीजों को कलेक्ट करना है। देखो यहाँ पे कह रहा है -3, यहाँ पे देखो ओपन लगने का मतलब कह रहा है कि -3 से छोटा ही, और क्लोज का क्या मतलब है कि -3 भी लो, -3 से बड़ा भी लो। तो एक बार कहा कि x की वैल्यू -3 से छोटा लो, फिर बाजू में क्या कह रहा है कि -3 और -3 से बड़ा भी ले सकते हो। तो इसका मतलब हमको दोनों, मतलब -3 से छोटा, -3 से बड़ा, मतलब पूरा लेना है, -3 को हमें कंसीडर करना है। बात समझो, यहां पर यूनियन लगा है अब इनके बीच में, ध्यान देना। तो यहां -5 कर लो, यहां पे -3 कर लो, यहां देखो ओपन और यहां क्लोज, तो कुल मिला के इसको क्लोज ही कर लो। क्यों? क्योंकि यहां -3 से छोटा, यहां पे -3 से बड़ा। यूनियन का मतलब या होता है ना, और होता है -3 से छोटा या -3 या -3 से बड़ा। तो इसका फाइनली क्या मतलब, वो -3 से छोटा या बड़ा आ जाएगा, तो यहां पे इक्वल लग जाएगा। और यहां पर -2 पे तो ओपन ही रहेगा, -1 पे भी ओपन रहेगा, तो प्लस इन्फिनिटी। देखो -5 से -3 ये है, हाँ, -5 से -3 के बीच की वैल्यू, फिर -3 से -3 और -3 से बड़ा, तो यहीं से देखो लगातार ये कंटिन्यू होगा यहां तक कि नहीं, हाँ सर होगा। और -1 से इन्फिनिटी ये हुआ, तो कुल मिला के देखो ये लाइन यहां पे जुड़ के कंटिन्यू हो गई कि नहीं, बताओ। ये लाइन, अरे यार ये वाली लाइन यहां से जुड़ के पूरा यहां तक कंटिन्यू हो गई, तो हाँ सर हो गया। तो सर -5 से डायरेक्ट यहां तक लिखो ना, -5 से -2 तक लिखो भाई। -5 से -2 के बीच में -3 भी तो आ ही जाएगा ना, तो यहां से यहां तक में ये आ गया कि नहीं, बताओ। आप कहोगे हाँ आ गया, यहां यूनियन लगा दो, और ये पूरा सर -1 से इन्फिनिटी है। तो ये हम लोग का फाइनल आंसर हुआ जो ऑप्शन में मिलेगा। और इतना अगर आप कर देंगे तो कोई माई का लाल आपका नंबर नहीं कट कर पाएगा, ना आपका बोर्ड के बिहाफ पर ऑप्शन गलत होगा, ना आपका ऑब्जेक्टिव के बिहाफ पर आंसर गलत होगा। तो इस क्वेश्चन में आपको ये चीज, इस वीडियो में आपको ये चीज बतानी थी। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। अभी हम लोग एक लेक्चर और इसका देखेंगे, तो हमारा मॉड पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमें कभी भी मॉड मिलेगा तो उसके साथ आप खेलेंगे, ठीक है। मॉड के क्वेश्चनों के साथ आप खेलने लगेंगे। बस एक क्लास और इसके बाद पढ़ लीजिएगा, उसके बाद मॉड के हर क्वेश्चनों से आप खेलने लगेंगे, ये मेरा आप लोगों से वादा है।